एकाकी सीरीज के 3 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और इन तीनों चैप्टर्स को देखने के बाद फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीरीज के विलन एलियंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों चैप्टर्स में कुछ ऐसे हिंट्स है जिन्हें देख के और समझ के समझ आ रहा है कि विलन दरअसल कोई और है। मतलब मे भी एलियंस विलन हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई एक बड़ा विलन हो सकता है और वो है आशीष चंचलानी का कैरेक्टर कार्तिक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट चैप्टर में आशीष का कैरेक्टर ये कहता है, और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना। यानी कि एकाकी विला की बात कार्तिक के मामा ने उनसे छुपा कर रखी थी और उनके डेथ के बाद जब उनके विल का खुलासा हुआ तब कार्तिक को एकाकी विला के बारे में पता चलता है। लेकिन वेट, चैप्टर 3 में तो जब कार्तिक और उसके दोस्त ड्रोन की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी हाईवे का रोड ब्लॉक दिखने के बाद जब आर्यन कार्तिक से कच्चे रास्तों के बारे में पूछता है तब कार्तिक ये कहता है, अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते। बट चैप्टर 1 में तो आशीष ने खुद कहा था कि उसके मामा ने उनसे विला की बात छुपाई थी। उनके डेथ के बाद जब उनके विल का खुलासा हुआ तब इस विला के बारे में पता चला था। वेल, ऐसा हो सकता है कि चैप्टर 1 में आशीष ने यहाँ झूठ बोला था, उसे पहले से इस विला के बारे में पता था एंड इस विला के बारे में वो उसके मामा से पहले भी बात कर चुका है। यहाँ हो सकता है कि कार्तिक जानबूझ के अपने दोस्तों को मैनिपुलेट करके अंबोरा लाया है ताकि वो उन्हें ट्रैप में फंसा सके, और इनडायरेक्टली ड्रोन की मदद से कार्तिक सबको बता भी रहा है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई है ही नहीं, यानी कि तुम सब लोग यहाँ फंस चुके हो। जिसके बाद चैप्टर 2 में जब किचन में आर्यन को ये कुल्हाड़ी मिलती है तब कार्तिक उस बात को टाल देता है और वो कुल्हाड़ी वापस वहाँ रख देता है। अब कार्तिक का यहाँ कुछ रिएक्शन ना आना थोड़ा सरप्राइजिंग तो है। देन चैप्टर 2 में ही आशीष को सपने में एक एलियन दिखता है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि तब तक तो यूएफओ दिखा ही नहीं था। उससे पहले तो इन्हें लग रहा था कि इस विला में भूत है, तो आशीष को एलियन का ही सपना कैसे आ सकता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि वो सपना सिर्फ आशीष को ही आता है, किसी और को क्यों नहीं आता। मतलब कुछ तो कनेक्शन है। देन थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में जब कार्तिक और उसके दोस्त यूएफओ देख रहे होते हैं तब आर्यन करण से फोन मांगता है ताकि वो गंदी क्वालिटी में यूएफओ का वीडियो रिकॉर्ड कर सके, जिससे वीडियो रियल लगेगी ना कि वीएफएक्स वाली। अब यहाँ पर आशीष का कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा लुक देता है, आई डोंट नो व्हाई। करण, बात को समझ, तेरे भंगार फोन से रिकॉर्ड करूंगा तो घटिया क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा और 90% दुनिया के यूएफओ वीडियोस घटिया क्वालिटी में रहते हैं, तभी तो लोग विश्वास करते हैं। जिसके बाद जब कार्तिक और आर्यन प्रायोरिटी लिस्ट निकाल रहे होते हैं तब यहाँ पर हमें कार्तिक की स्ट्रेंथ मैनिपुलेटिव देखने मिलती है, यानी कि कार्तिक किसी को भी अपनी बातों में आसानी से ला सकता है और इस स्ट्रेंथ की मदद से ही वो अपने दोस्तों को यहाँ लाया होगा। देन उसी सीन में कार्तिक जशु को काट के खाने की और तनी को बलि चढ़ाने की भी बात करता है। अब भले ही इस सीन में कॉमेडी थी, लेकिन सुनने में थोड़ा तो वियर्ड लगता है। तो जशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस? आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है, तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो थिंग्स गेट मेसी, तो अपन तनी की बलि चढ़ा दें। अब ऐसा हो सकता है कि ये हिंट हमारा ध्यान भटकाने के लिए हो ताकि हम कार्तिक को विलन समझने लगे और एंड में कोई और ही विलन निकल जाएगा। बाकी आपकी क्या थियरीज है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।